जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इमरान खान साहब के बेटों कासिम और सलमान ने मैदान में आने का फैसला किया है। उनकी वालदा जमाइमा ने भी कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं। क्या तफसीलात हैं वो आपसे शेयर करूंगा, लेकिन सबसे पहले आपसे शेयर करना चाह रहा हूं आज जो शौकत सदीकी साहब का केस चला अदालत के अंदर। गुज़िश्ता रोज लाहौर हाई कोर्ट ने इंतखाबात के हवाले से और इंतखाबात को किस तरीके से करवाना है और किन लोगों की निगरानी में करवाना है उस हवाले से भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला दिया था। उस पर भी मैं आता हूं। आजकल आपको पता है सारी खबरें ही अदालतों से आ रही हैं, लेकिन आज जो शौकत सदीकी साहब का केस था वो अदालत के अंदर लाइव देखा जा सकता था। लाइव चला वहां से, ये सामने एक्सप्रेस की आप खबर भी देख सकते हैं। शौकत सदीकी केस, फैज हमीद को क्यों नहीं फ्रीक बना रहे, ये चीफ जस्टिस साहब ने क्वेश्चन किया, काजी फाइज ईसा साहब ने क्वेश्चन किया। यकीनन इसमें कोई कानूनी पॉइंट होगा। आई डोंट नो, जो लोग अदालतों को रेगुलरली कवर करते हैं, जो मोजिज वकला साहिबान वहां पे अपीयर होते हैं, वो शायद इसके ऊपर बेहतर रोशनी डाल सकें कि जज साहब ये कह रहे हैं कि जी आपने उनको क्यों नहीं फ्रीक बनाया या उनको किस वजह से फ्रीक नहीं बना रहे। तो यकीनन कोई इसमें कानूनी नुक्ता होगा। गुज़िश्ता रोज जो अदालत में केस चला वो फौजी अदालतों के हवाले से था। उसमें बड़ा क्रिटिसिज्म सामने आया, सिविल सोसाइटी की जानिब से सामने आया, वकला की जानिब से आया, सहाफ़ी भी क्रिटिसाइज करते रहे, सोशल मीडिया के ऊपर भी क्रिटिसिज्म हुआ, मीडिया के ऊपर भी क्रिटिसिज्म हुआ। और आज काजी फाइज ईसा साहब ने यह भी कहा कि मोबाइल पकड़ के कोई भी सहाफ़ी बन जाता है। ऑल्दो कि सहाफ़ी जो है सहाफ़त बुनियादी तौर पे उन्होंने कहा कि एक बड़ा मुकद्दस पेशा है, हर कोई इस तरह सहाफ़ी नहीं बन सकता। पर एनीवे जो गुज़िश्ता रोज केस था उसकी लाइव कवरेज नहीं हुई। आई डोंट नो, अगर हुई है तो मैंने नहीं देखी या फिर कोई शायद टेक्निकल मसला हो। लेकिन आज का ये जो केस है इसको लाइव दिखाया गया और इसमें पूछा गया कि जी फैज हमीद साहब से उनको क्यों नहीं बनाया गया, इसमें फ्री क्यों नहीं बनाया गया। तो वो यकीनन कोई कानूनी पॉइंट होगा, इस वजह से मोजिज चीफ जस्टिस साहब ने ये उठाया। अब ये गालिबन केस कल तक मुलतवी हो गया है। अब ये केस आगे चलता है तो मजीद इसमें बातें होंगी। गुज़िश्ता रोज जिस तरह मैंने कहा कि जो क्रिटिसिज्म हुआ फौजी अदालतों के हवाले से कि जो फैसला आया उस पर आपने देखा कि लाहौर में वकला उस पर जो है बोलते रहे। उसके अलावा साबिक सुप्रीम कोर्ट बार के जो सदर हैं हाफिज ज़ुबैरी साहब, उनसे मेरी बात हुई प्रोग्राम में, उन्होंने उसको अदालती तारीख का स्याह तरीन दिन करार दिया कि जो ये फैसला आया है ऐसा नहीं होना चाहिए था। ऑब्वियसली इसके काउंटर आर्ग्यूमेंट्स भी आ रहे हैं। बहुत सारे लोग पुराने क्लिप्स भी लोगों के शेयर कर रहे हैं कि जी माजी में लोग फौजी अदालतों की हमायत करते रहे और अब ऐसा कर रहे हैं। माजी में आपको याद होगा कि जो हमारे रजा रुबानी साहब हैं उन्होंने जब ये सारा मामला आया था पार्लियामेंट में तो उन्होंने इसके हक में वोट डाला, लेकिन रो भी रहे थे वो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं दोनों तरफ के आर्ग्यूमेंट से। लेकिन माजी में जो फौजी अदालतों का मामला था वो उनके खिलाफ ट्रायल चल रहे थे जिन्होंने बड़े पैमाने के ऊपर दहशतगर्दी की हुई थी, जो कत्ल व गारत में शामिल थे, और उसके ऊपर भी लोगों का इख्तलाफ था। और सबसे बड़ा जो उस पर इख्तलाफ था वो काजी फाइज ईसा साहब का था। उन्होंने जजमेंट लिखी थी कि इवन आईनी तरमीम के जरिए भी जो है आप फौजी अदालतें इस तरह नहीं बना सकते, सिविलियन की ट्रायल उधर नहीं कर सकते। लेकिन गुज़िश्ता रोज जो इतना इंपॉर्टेंट मुकदमा था उसमें काजी फाइज ईसा साहब खुद वहां पे नहीं बैठे। और यही क्वेश्चन हर कोई पूछ रहा है कि जनाब क्यों नहीं काजी साहब बैठे, बाकी भी जो 3 सीनियर जज साहिबान थे उनको क्यों नहीं बैठाया गया, फिर वो लाइव कवरेज क्यों नहीं उस तरह देख सकी, कौम के किस जज साहब ने क्या कहा, किसका क्या मौकिफ था। पर एनीवे जस्टिस मसरत हलाली साहिबा जो हैं उनकी तारीफ हर जगह पे हो रही है, उनके मौकिफ की हर जगह पे लोग कह रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। इससे पहले जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने जब फुल कोर्ट बैठा था उसमें जो उन्होंने क्वेश्चंस किए थे उसके ऊपर लोगों ने बड़ा उनको अप्रिशिएट किया कि बड़ी इंपॉर्टेंट कानूनी पॉइंट्स उन्होंने उठाए। और अब ये दूसरी खातून जज हैं मसरत हलाली साहिबा, उन्होंने तमाम जो उनके मेल कोलीग्स थे उनसे इख्तलाफ किया, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठाए। अब आगे जो ये फैसले के ऊपर अगर उनका कोई इख्तलाफी नोट वगैरह आता है तो वो भी हम आपसे शेयर कर देंगे। पर एनीवे गुज़िश्ता रोज अदालत पे काफी क्रिटिसिज्म हुआ फौजी अदालतों के हवाले से। आज शौकत सदीकी साहब का मुकदमा लाइव दिखाया गया और उसमें साबिक DGISI जो रिटायर्ड हो चुके हैं जनरल फैज साहब का जिक्र किया काजी साहब ने और कहा कि जी उनको क्यों नहीं फ्रीक बनाया गया। तो जिस तरह मैंने अर्ज किया कि मोजिज अदालत ने अगर ये नुक्ता उठाया है तो यकीनन इसमें कोई कानूनी मसला होगा, कोई कानूनी चीज होगी, इसी वजह से उठाया। एनीवे शौकत सदीकी साहब कह रहे हैं उनको सुप्रीम कोर्ट पे मुकम्मल एतमाद है और उनको यकीन है कि उनको वहां से इंसाफ मिलेगा। ये मुकदमा जब आगे बढ़ेगा हमारी कोशिश होगी कि इसकी तफसीलात भी आपसे शेयर की जाए।
अच्छा जी, गुज़िश्ता रोज़ बैरिस्टर अबूज़र सलमान नियाज़ी ने एक पिटीशन की हुई थी लाहौर हाई कोर्ट में। उन्होंने ये आर्ग्यू किया कि जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स लगाए गए हैं, DROs लगाए गए हैं, वो उनको लगाया है इलेक्शन कमीशन ने जो जिनका ताल्लुक ब्यूरोक्रेसी से है, उनके हवाले से बड़ी शिकायत हैं। वो MPO के तहत ऑर्डर जारी करते रहे, वो मुख्तलिफ जो है इंतकामी कार्रवाइयों में हिस्सा देना डालते रहे, तहरीक इंसाफ को रोकते रहे और बड़ा उन्होंने मुख्तलिफ उसमें वहाँ पे पॉइंट्स उठाए। और उसके बाद अब ये फैसला आया है कि गालिबन इसके ऊपर लार्जर बेंच बनाया जाए और अपने फैसले के अंदर लाहौर हाई कोर्ट ने जो है इलेक्शन कमीशन की जानिब से सरकारी अफसरान की बतौर ROs और DROs तैनाती के नोटिफिकेशन को मुअत्तल कर दिया है। जस्टिस अली बाकर नजफी ने केस पर लार्जर बेंच तश्कील देने के लिए फाइल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भिजवा दिया। अच्छा, इसके अंदर कुछ और चीजें भी हैं, जिस तरह जो बैरिस्टर अबूज़र सलमान नियाज़ी साहब हैं, उन्होंने लिखा कि जो DC लाहौर हैं राफिया हैदर साहिबा, उन्होंने डजन्स ऑफ MPOs अगेंस्ट PTI लीडरशिप जो है और उनके सपोर्टर्स जो हैं वो जारी किए हैं और अब वो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर बन गई हैं 14 हलकों के अंदर, कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर लाहौर में। कैन यू एक्सपेक्ट फेयर इलेक्शंस अंडर हर? क्या उनके मातहत कोई फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सकते हैं? दैट्स वाई वी आर इन कोर्ट फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जुडिशियल ऑफिसर्स एज ROs। वो ये कह रहे हैं कि हम कोर्ट से ये कह रहे हैं कि आप जुडिशरी से ऑफिसर लगाएं, जुडिशियल ऑफिसर्स लगाएं। ये जो इंतजामिया है इनके तहत जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो सकते। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि जी PTI देखें जी वो इलेक्शन में मुलतवी करवाने के लिए वहां पे चली गई। नहीं जी, बिल्कुल कतन उन्होंने ये नहीं कहा कि इलेक्शन मुलतवी हो या इलेक्शन डिले हो। अगर इस वक्त कोई जमात इलेक्शन मांग रही है वो सबको पता है। एनीवे, इस हवाले से भी मेरे पास कुछ तफसील है, वो मैं आपसे शेयर करूंगा आगे जाके, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। पर ये जो मामला है अब लार्जर बेंच के ऊपर जाएगा और अपने जो फैसला आया है इसमें लाहौर हाई कोर्ट का, उन्होंने जो नोटिफिकेशन मुअत्तल किया है कि जनाब ये जो मैनेजमेंट के या एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग हैं, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट के जो अफसरान हैं ग्रुप के या जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, उनको ROs ना लगाया जाए, उनका वो नोटिफिकेशन मुअत्तल किया। और उस फैसले के अंदर लाहौर हाई कोर्ट ने लिखा है कि पॉलिटिकल स्पेस जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं दी जा रही है, लेवल प्लेइंग फील्ड उनको नहीं दी जा रही है और उनकी लीडरशिप जो है वो भी जेलों में है। ये इस चीज का भी जिक्र किया है लाहौर हाई कोर्ट ने अपने फैसले के अंदर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला, आप देखते हैं चीजें आगे किस तरफ जाती हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड मिलती है या नहीं मिलती है। और अबूज़र सलमान नियाज़ी साहब की ये ट्वीट आप देख सकते हैं, ये दोनों ट्वीट्स उन्होंने की। इसके अलावा दीगर जो मोज़ेज़ वकला साहिबान थे वो भी इसको शेयर करने हैं। पर ये मुकदमा है जनाब, अब ये फैसला आया है और इसके ऊपर कुछ सहाफ़ी दोस्त, कुछ दीगर दोस्त कह रहे हैं जी PTI जो है वो इलेक्शंस को मुलतवी करवाना चाहती है, डिले करवाना चाहती है। ऐसी कोई बात नहीं है, ना डिले करने का कहा गया है ना रोकने का कहा गया है। सिंपली ये कहा गया है कि ये अफसर है, इसने लाहौर के अंदर PTI के खिलाफ ये मुबैना इंतकामी कार्रवाइयां की हैं या मुबैना ये कार्रवाइयां की हैं, उनका ये इल्जाम है। लिहाजा हम नहीं एक्सपेक्ट करते कि ये साफ और शफाफ इलेक्शंस करवाएंगे लाहौर में, इस्लामाबाद में, दीगर जगहों पे। तो लिहाजा आप जो है अदलिया से अफसरान का वहां पे तैनाती उनकी की जाए। तो ये सारा मुकदमा है। अच्छा जी, वो इमरान खान का जो ओपन ट्रायल चल रहा है बंद जेल के अंदर, उसके हवाले से अब नया फैसला आया कि साइफर केस की इन कैमरा समाअत की दरखास्त मंजूर। अब ट्रायल मीडिया में नहीं होगा। पहले जितनी उधर मीडिया को रसाई हुई, मैंने आपको पहले ही खबर दे दी थी जिस दिन खान साहब ने 9 मिनट मीडिया से बात की और मैंने आपको कह दिया था कि आज के बाद आप नहीं देखेंगे इवन कि बेशक ये इस तरह ओपन ट्रायल भी जेल में चलता रहे, मीडिया तक उस तरह रसाई उनको नहीं मिलेगी। फिर वही हुआ। अब ये फैसला भी आ गया है अदालत का कि जनाब वो ओपन ट्रायल नहीं होगा। आज भी खान साहब वहां पे अदालत में पेश हुए, वहां पे मुख्तलिफ बातें भी हुई। इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने मुख्तलिफ बातें की। आज वो लेदर की जैकेट उन्होंने पहनी हुई थी, जो वकला वहां पे गए उन्होंने बताया, ग्रे ट्राउजर वगैरह पहना हुआ था, बड़े हशाश बशाश थे, हाथ में उन्होंने तस्बीह पकड़ी हुई थी। और उन्होंने उधर जज साहब को मुखातिब करते हुए ये भी कहा कि जनाब मुझे पता है कि ये जो मेरे खिलाफ साइफर वाला मुकदमा चल रहा है, ये सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा चल रहा है और मुझे पता है इसमें सजाए मौत हो सकती है। मुझे कोई उसकी परवाह नहीं है क्योंकि जिंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में है। ये जज साहब के सामने वहां पे कोर्ट में इमरान खान साहब ने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा कि मुझे पता है, मुझे डराने की कोशिश की जा रही है कि इसमें सजाए मौत हो सकती है, तो हो जाए, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। जिंदगी और मौत जो है वो अल्लाह ताला के हाथ में है, मुझे कोई डर नहीं है मौत का। खान साहब ने वहां पे ये भी कहा। शाह महमूद कुरैशी साहब भी, उन्होंने भी वहां पे बात की और उन्होंने ये कहा कि जनाब
जो बड़ी जल्दी है इनको कि मुकदमे का फैसला है तो कल ही फैसला सुना दें, कल ही इनको कहें प्रोसिक्यूशन को कि फैसला लिख के ले आए, तो उस पर शायद गालिबन जज साहब ने नाराज़गी का भी कोई इजहार किया होगा, इसलिए कि फैसले तो जज साहिबान लिखते हैं, अदालतें लिखती हैं, कहीं और से तो फैसले नहीं आते। पर एनीवे खान साहब ने आज ये वहाँ पे अदालत में बात की। अच्छा, अब ये जो इलेक्शंस आ रहे हैं इसमें कहा जा रहा है, बिलावल साहब की जमात कह रही है कि जी हमारा वजीर आजम होगा, रायविंड से वजीर आजम नहीं होगा। नून लीग वाले कह रहे हैं कि जी बिल्कुल पता है हमारा वजीर आजम होगा। अब हमारी सबसे बात होती है, तमाम जमातों के लीडरान से बात होती है, पीटीआई के लोगों से भी बात होती है, जो इस वक्त सियासी मंजरनामे पे पीटीआई तो कहीं पे है ही नहीं ना, उनकी तो सारी क़यादत रूपोश है या उनकी क़यादत जेलों में है, उन पे मुकदमे चल रहे हैं। अब कौन सी जमात जेन्युइन तौर पे ये समझती है कि हम इलेक्शन जीत जाएंगे? ये मैं आपको अपना ऑनेस्ट तज्जिया दे रहा हूं। सब लोगों से हमारी बात होती है, ऑफ द रिकॉर्ड भी बात होती है। सिर्फ और सिर्फ एक जमात है जो ये कहती है कि जनाब 100% उनके जिस बंदे से आप पूछ लो वो कहते हैं इलेक्शन हम जीतेंगे, और वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। वो जेल में है, उनको बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं मिलेगा, उनके जिस बंदे से बात होती है वो जो कॉन्फिडेंस है उसका लेवल ही कुछ और है। और वही कॉन्फिडेंस जो है वो खान साहब का भी आपको नजर आता है जेल के अंदर भी, वो सहाफियों ने भी आपको बताया जब वो उनसे मिले। आज अगेन ये चीज रिपोर्ट हुई, उनके किसी भी बंदे से मिल लो, बाकी किसी भी जमात से आप पूछो, वो कोई कहता है जी सीट एडजस्टमेंट होगी, कोई उनमें से कहते हैं हाँ जी बिल्कुल हम जीतेंगे, बड़े कॉन्फिडेंस। लेकिन उनमें से बहुत सारे लीडर जिनसे हम बात करते हैं वो ऑफ द रिकॉर्ड कहते हैं नहीं यार यहाँ पे सीट एडजस्टमेंट होगी, यहाँ पे हमारा बड़ा मसला होगा, यहाँ पे हमारा ये चीज है। लेकिन एक वाहिद जमात है जिसके हवाले से कहा जा रहा है, जिसको सब डिस्कार्ड कर रहे हैं कि जनाब वो तो अभी है ही नहीं मैदान में, वही वाहिद जमात है जिसका हर लीडर, हर कारकुन जिससे भी बात करते हैं वो कहते हैं जी इलेक्शंस तो हम जीतेंगे। जमीनी हकायक ये हैं। ये जो तासुर दिया जा रहा है कि जी ये जमात जीत जाएगी और नून लीग का अगला वजीर आजम है, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं। और उस जमात को भी पता है कि ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है कि हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम इलेक्शन जीत सकें। पीपल्स पार्टी को भी ये पता है। तो ये तासुर जो कुछ लोग दे रहे हैं कि जी बस अगली उनकी हुकूमत है, नहीं, ना कोई हुआ है, ये अवाम ने करना है फैसला, और अवाम 8 फरवरी को फैसला करेंगे, चाहे वो नून लीग के हक में करें, चाहे वो पीपल्स पार्टी के हक में करें, चाहे वो किसी और जमात के हक में करें। अब एनीवे मियाँ साहब भी मैदान में हैं, मियाँ साहब आगे इलेक्शन कैंपेन शुरू होगी तो उसमें वो मजीद चीज़ें भी सामने लेके आएंगे। लेकिन मैंने आपको कल ही बता दिया था कि जिधर जिसने जो जो वोट डालना है, अवाम ने अपना अपना फैसला कर लिया है। मैंने अगर नून लीग को वोट डालना है तो मैं इस वक्त बिल्कुल कन्विंस हूं कि मैंने उन्हीं को वोट डालना है। अगर मैंने जो है किसी और जमात को वोट डालना है तो मैं कन्विंस हूं, इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर एनीवे एक तस्वीर मरियम बीबी ने आज शेयर की अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर, और ये तस्वीर सामने आप देख सकते हैं। ये तस्वीर मियाँ नवाज शरीफ साहब, गालिबन कोई लाइटें वगैरह लगी हुई है, शायद कोई उनकी कोई इंटरव्यू आ रहा है या वो कोई खिताब करेंगे, आई डोंट नो। वैसे मियाँ साहब कोई ज्यादा इंटरव्यूज वगैरह तो देते नहीं है। खान साहब ने जितने 16 माह के दौरान पीडीएम की हुकूमत के दौरान इंटरव्यूज दिए, मियाँ साहब ने अपनी 40 साल सियासत में इतने इंटरव्यूज नहीं दिए होंगे। आई डोंट नो ये अब इंटरव्यू उन्होंने किसको दिया है, क्या खिताब है, पर यकीनन जो भी होगा इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बातें होंगी। वो जो भी तफसील होगी आप भी मीडिया पे देख लेंगे, सुन भी लेंगे। मियाँ साहब पे कोई मीडिया पे आने पे कोई वैसी पाबंदी तो है नहीं है, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि अगर कोई चीज़ रह जाती है तो वो भी हम आपसे शेयर कर दें। अच्छा जी, अलीमा खान साहिबा ने आज अडयाला जेल के बाहर मीडिया से बात की, और मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था कि उनके वकील भी आके बाहर बात करते हैं, दीगर लोग भी बात करते हैं, लेकिन जो बातें अलीमा खान साहिबा करती हैं उन पे भी नजर रखें। ये मैंने अपने व्लॉग के अंदर ही आपसे शेयर किया था। बहुत सारी चीजें जो हैं फैमिली से रिलेटेड वो खान साहब उनके साथ शेयर करते हैं, अपनी अहलिया के साथ शेयर करते हैं। उनकी अहलिया तो उस तरह मीडिया में आके बात नहीं करती, लेकिन मैंने आपको कहा था कि अलीमा खान साहब कहती हैं, उसको जरा गौर से सुना करें। अलीमा खान साहब ने यह कहा है कि इमरान खान साहब की फैमिली ने ये फैसला किया है कि अमेरिका में डोनाल्ड लू के खिलाफ केस करेंगे और इमरान खान साहब के बेटे लंदन में केस करेंगे। जी हाँ जी, कासिम और सलमान ने कहा है कि जी उन्होंने ये फैसला किया है, वो वहां पे वकला की टीम से या अपने वकला के साथ वहां पे मुशावरत कर रहे हैं। इसमें वो किस हवाले से केस करेंगे अभी तफसीलात सामने नहीं है, यकीनन कोई लीगल इसमें पॉइंट होगा, वो वहां पे केस करेंगे और डोनाल्ड लू साहब के खिलाफ जो है अमेरिका में केस किया जाएगा। अलीमा खान साहिबा ने कहा कि जनाब साजिश हुई, एक मुंतखब हुकूमत के खिलाफ साजिश हुई, हुकूमत गिराई गई और उसमें डोनाल्ड लू का भी किरदार है। हम नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, लेकिन अब ये केस जो है हम अमेरिका की अदालत में भी लेके जाएंगे और वहां पे हम ये केस करेंगे। अब देखते हैं कि ये केस आगे किस तरह बढ़ता है। इमरान खान साहब के बेटे जो हैं वो क्या मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं, अपने वालिद तक रिसाई की वो कोई बात करते हैं। वैसे मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था कि जो वो उनकी फैमिली है, इमरान खान साहब के जो साबिक
इन लॉज हैं, जो प्रीवियस उनकी वाइफ हैं जमाइमा गोल्डस्मिथ, उनकी जो फैमिली है वो बड़ी इन्फ्लुएंशियल फैमिली है, ना पैसे की कमी है, ना रिसोर्सेज की कमी है, ना ताल्लुकात की कमी है, और उनका जो असर व रसूख है बरतानिया के अंदर, बरतानवी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर, वो एक सबके सामने है। पर एनीवे अब उन्होंने ये फैसला किया है बकौल अलीमा खान साहिबा के उनके बेटे जो हैं ये मुकदमा लेके जाएंगे। जमाइमा जो है उनके साथ खान साहब की तलाक हो चुकी है, रिश्ता ख़त्म हो चुका है, लेकिन सलाम है उस खातून को, उसने आज तक, देखें रिश्ता खत्म हुआ तो कोई ना कोई ज्यादती तो हुई होगी ना, किसी के साथ तो हुई होगी, रिश्ता वैसे भी खत्म हो जाए तो दिल में कोई ना कोई रंजिश तो रहती है ना। लेकिन ये ऐसी खातून है कि जिन्होंने सबसे ज्यादा टाइम इमरान खान साहब के साथ गुजारा, आज तक कोई शिकवा नहीं किया, कोई गिला नहीं किया, कोई ऐसी बात नहीं की कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, पाकिस्तान में मेरे साथ ये हुआ कि मैं आई तो मेरे ऊपर टाइलें चोरी करने का मुकदमा किसने कायम किया, किस तरह पाकिस्तान छोड़ के जाना पड़ा, ये सब उनको भी याद होगा, जमाइमा को भी याद होगा, किसने किया ये भी याद होगा, लेकिन वो कभी बात नहीं करती। अगेन अब दोबारा इस सारे मामले के अंदर आसिफ जरदारी साहब ने जमाइमा बीबी को घसीटने की कोशिश की कि जमाइमा यूट्यूबर्स को और व्लॉगर्स को पैसे दे रही हैं, उसके ऊपर भी जमाइमा का रद्द अमल आया। उन्होंने कहा कि हमेशा मैं पाकिस्तान के लिए बात करती हूँ, पर अब कल गुज़िश्ता रोज भी जमाइमा गोल्डस्मिथ ने जो है एक ट्वीट की, और उस ट्वीट के अंदर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जिंदाबाद ऑलवेज, ठीक है, थैंक यू टू ऑर्डिनरी पाकिस्तानीज हु ऑलवेज डिफेंड एंड सपोर्ट मी व्हेन करप्ट पॉलिटिशियंस डिफेम एंड लाई अबाउट मी। उन्होंने कहा कि जब जहां पे पाकिस्तान के बदउन्वान करप्शन ज़्यादा करप्ट जो सियासी लोग हैं, सियासी अशराफिया है, वो मेरे खिलाफ झूठी कैंपेनें चलाते हैं, झूठ बोलते हैं, मुझे डिफेम करते हैं, बदनाम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिंदाबाद पाकिस्तान और सलाम है उस आम पाकिस्तानियों को जो हमेशा मेरे हक में खड़े होते हैं और मेरे लिए बात करते हैं। और इसी तरह हमने देखा कि जमाइमा साहिबा भी हमेशा पाकिस्तान के लिए बात करती हैं। ये एक उन्होंने स्क्रीनशॉट भी शेयर किया हुआ है कि लॉन्ग आफ्टर बीइंग डिवोर्स्ड जमाइमा खान कंटिन्यूज टू बी ऑब्सेस्ड ओवर टारगेटेड एंड हरास्ड बाय पाकिस्तानी मैन, कि उनकी तलाक हुई भी कितना अरसा हो गया लेकिन अभी भी उनको टारगेट कर रहे हैं पाकिस्तानी मर्द, अभी भी उनको हरास कर रहे हैं पॉलिटिशियंस एंड अदरवाइज, पॉलिटिशियंस भी और दूसरे भी, वो इस किस्म की बातें करते हैं। लेकिन उसी तस्वीर को लगा के जमाइमा ने ऊपर ये ट्वीट की, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनका भी। बाकी सबको देखना चाहिए कि आप सियासत करें अपनी अपनी, आपने ज़रूरी किसी खातून को टारगेट करना है, ज़रूरी किसी को और टारगेट करना है। अगर आपने इमरान खान के हवाले से बात करनी है, उनकी हुकूमत में कितने मसाइल थे, कितने मसाइल थे, हर वो ज़िमनी इलेक्शन हार रहे थे। वो क्यों हार रहे थे ज़िमनी इलेक्शन? इसलिए कि अवाम जो है वो कह रही थी आप डिलीवर नहीं कर सक रहे। बुजदार से अवाम खुश नहीं थी, उसको कहते थे बुजदार साहब ये कर रहे हैं, बुजदार साहब वो कर रहे हैं, बहुत सारे इश्यूज थे, किसी और से खुश नहीं थे। तो उस पर आप जरूर उन पर टारगेट करें, इकोनॉमिक पॉलिसीज पे बात करें, उनकी फॉरेन पॉलिसी पे बात करें, उनकी किसी और पॉलिसी पे बात करें, उनकी करप्शन पे बात करें। हम उनके निकाह से बाहर नहीं निकल रहे, उनके बेडरूम से बाहर नहीं निकल रहे, उनकी साबका बीवी से आगे नहीं चल पा रहे, और जिससे रिश्ता खत्म हुए भी कितना अरसा हो गया है, उससे ही हम आगे नहीं चल पा रहे, हम अभी तक वहीं पे फंसे हुए। ये जो इद्दत वाला निकाह है ये भी अपनी नौयत का मुख्तलिफ है। वो जो लोग यहाँ पे देखते हैं, गूगल करते हैं, तहकीक करते हैं, जो रिपोर्टर्स हैं, दीगर लोग हैं, आप उनसे पूछें कि जाके लाहौर की अदालतों में देख लें, कराची की अदालतों में देख लें, इस्लामाबाद की अदालतों में देख लें, कितने इद्दत में निकाह के केस चल रहे हैं। 1947 से अब तक कितने चले हैं। पूरी दुनिया, इस्लामिक दुनिया की जो अदालतें हैं उनका रिकॉर्ड निकाल लें, उसमें देख लें कि कितने ऐसे मुकदमात चल रहे हैं जहां पे इद्दत में निकाह का जो है मसला सामने आया, वो देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि इमरान खान पे किस किस्म के मुकदमात चलाए जा रहे हैं। वाकई मैं ये कह रहा हूं, मैंने अर्ज की कि उनकी सियासत से आप डिसएग्री कर सकते हैं, उनके रवैये पे आप तनकीद कर सकते हैं, उनके किसी मौक़िफ़ पे आप तनकीद कर सकते हैं, लेकिन लगता ऐसे है कि उनके खानदान की ख्वातीन और उनकी शादी, पर्सनल जिंदगी, उसके अलावा कुछ भी नहीं है मुखालफिन के पास। अच्छा जी, गुज़िश्ता रोज वसीम बदामी साहब को इंटरव्यू देते हुए ये वसीम बदामी साहब ने ट्वीट किया है, जरा मैं आपको ट्वीट पढ़ के सुनाता हूँ। इंटरव्यू उनको दिया था काकड़ साहब ने, पाकिस्तान के जो वजीर आजम हैं, वेरी वेल ड्रेस्ड, वेरी वेल स्पोकन, हमारे जो निगरान वजीर आजम हैं, और वेरी वेल ट्रेवल्ड। आई डोंट नो पहले वेल ट्रेवल्ड थे या नहीं, पर जब से निगरान वज़ीर आज़म बने हैं, मेरे ख्याल में वाहिद निगरान वज़ीर आज़म है दुनिया में जिन्होंने इतने जो है दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के दौरे किए एज ए निगरान वज़ीर आज़म। उनको इंटरव्यू किया वसीम बदामी साहब ने, और ये सामने वसीम बदामी साहब ने वो क्लिप भी शेयर किया हुआ, ये मैं आप स्क्रीन को पे आप देख भी सकते हैं, मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूँ। इसराइल के मामले पर जो राय कायदे आज़म की थी उससे इख्तलाफ करना कुफ्र नहीं है। दो रियासती हल मसला फ़लस्तीन का वाहिद हल है।
निगरान वजीर आजम। जी हाँ जी, ये काकड़ साहब ने कल उनको इंटरव्यू देते हुए ये बात की। उसमें काकड़ साहब ने मजीद इसको एलैबोरेट भी किया कि मसले का हल नहीं निकल रहा, वहाँ पे बच्चे मर रहे, हमारे बच्चे तो नहीं मर रहे, और इसके ऊपर अगर कोई बात हो जाए और सारी जमातें एग्री कर जाएं, पार्लियामेंट एग्री कर जाए, तो कायदे आजम ने अगर कोई बात कही थी कि जनाब हम फ़लस्तीन का मसला हल नहीं होता, हम इसराइल को नहीं मानेंगे, उसका वजूद को तस्लीम नहीं करेंगे, तो जनाब उससे अगर हम हट जाते हैं, कोई हमारी इंटेलिजेंसिया, उन्होंने कहा कि अक्लमंद लोग, सियासी जमातें, पार्लियामेंट जो है वो मिलकर अगर कोई ये बात कर ले और कायदे आजम के मौक़िफ़ से हम थोड़ा सा हट जाएं तो वो कोई कुफ्र नहीं है। तो भाई जो कायदे आज़म का पाकिस्तान है, उसका जो आइन है, उससे हम कितने हट चुके हैं, इनकी हुकूमत कितनी हटी है वो भी सामने है, तो उससे भी हट जाएंगे तो कुफ्र नहीं है। इसी तरह आइन के ऊपर अमल दरामद ना होना, आपको पता है काकड़ साहब को जिन्होंने लगाया, जब पीडीएम की हुकूमत ने, उनके वज़रा कहते थे इलेक्शंस नहीं होंगे तो क्या होगा, व्हाट इलेक्शन, तो वो भी बात तो यही है, आर्ग्यूमेंट तो यही काकड़ साहब वाला है कि अगर आइन से भी फिर आप हट जाएंगे तो कुफ्र तो नहीं है ना। आइन कोई इल्हामी किताब तो नहीं है कि आप उससे इधर उधर नहीं हो सकते, तो वो कुफ्र तो नहीं है। तो इसलिए पीडीएम ने भी यही सोचा होगा, इसलिए कि वो भी बड़े इंटेलिजेंट थे। उन्होंने कहा इंटेलिजेंसिया हमारा अगर ये फैसला करे, तो वो जो इंटेलिजेंट लोगों की हुकूमत थी, उन्होंने कहा कि जी, उन्होंने सोचा होगा इसी तरह जिस तरह काकड़ साहब सोचते हैं, और उन्होंने कहा कि जनाब कि अगर कायदे आज़म के किसी मौक़िफ़ से हम अपना मौक़िफ़ तब्दील कर लेते हैं, वो कोई कुफ्र नहीं है, आइन से हम अगर हट जाते हैं, तो यही पीडीएम ने सोचा होगा। इसी वजह से 2 सूबों में इन्होंने इंतखाबात नहीं करवाए। अमेरिका में वैसे काकड़ साहब ये भी कह चुके हैं कि पाकिस्तान जो है वो इसराइल का, चीन का इसराइल है। अब ये भी वो कह चुके हैं, ऑल्दो कि पाकिस्तान और उसमें कितना फ़र्क है, क्या पाकिस्तान ने किसी रियासत पे कब्जा किया हुआ है, क्या पाकिस्तान ने किसी के साथ नाजायज़ इस तरह ज़्यादती की हुई है, क्या पाकिस्तान जो है वो आम शहरियों को, सिविलियंस को किसी दूसरे मुल्क में जाके कब्जा करके इस तरह जुल्म और बर्बरियत का निशाना बना रहा है, क्या पाकिस्तान जो है वो क़ौम मुत्तहिदा की करारदादों के खिलाफ जा रहा है, बल्कि पाकिस्तान तो 70 साल से क़ौम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद की जंग लड़ रहा है, कश्मीर के हवाले से, फ़लस्तीन के हवाले से। पर एनीवे उन्होंने उधर मिसाल दे दी, आपको पता है वो भी उस वक्त भी मैंने आपसे वो तफसीलात शेयर की थी, अमेरिका में उन्होंने बात करते हुए ये कह दिया। पर अगेन जो नई बात है उनकी वो ये है कि जनाब मसला हल होना चाहिए, जिस तरीके से भी हल हो, ज़रूरी नहीं है कि हम कायदे आज़म के मौक़िफ़ पे ही कायम रहें। हमारी जो पार्लियामेंट है, सियासी जमातें हैं, और हो सकता मेरे ख्याल में ये भी फैसला अगर राजा रियाज वाली पार्लियामेंट से करवा लिया जाता, क्योंकि काकड़ साहब भी तो राजा रियाज साहब की मर्जी से आए ना। राजा रियाज साहब ने कहा था कि मैं नाम दूंगा तो निगरान वज़ीर आज़म आएगा, और उन्होंने कहा कि काकड़ साहब की तैनाती फिर मेरी मर्जी से हुई है, तो उसी पार्लियामेंट से वो लोग ये भी फैसला कर लेते कि इस पे क्या वाज़ेह मौक़िफ़ है, तो वो भी शायद बेहतर होता। पर एनीवे ये उन्होंने शेयर की बात कल वसीम बदामी साहब से, और वसीम बदामी साहब ने आज ट्विटर पे ये शेयर किया हुआ था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा हम भी आपके साथ शेयर कर दें। अच्छा, वैसे वो जो इद्दत में या गैर शरई एक निकाह का जो केस है, उसमें अब खबर ये आ रही है कि सलमान अकरम राजा साहब को इमरान खान साहब ने अपना वकील कर लिया है। आई डोंट नो इस तरह के कितने मुकदमे, कितना उनका एक्सपीरियंस होगा, क्या पाकिस्तान में एक भी ऐसा लॉयर है जो पाकिस्तान का टॉप का लॉयर है, जिसकी 30 साल की, 40 साल की, 50 साल की, 70 साल की जो प्रैक्टिस है, वो ये कह सके कि ये इन केसेस में मैं माहिर हूं। देखिए मुख्तलिफ वकला होते हैं ना जी, कॉर्पोरेट लॉयर है, ये लॉयर है, वो लॉयर है, वो उसमें महारत रखते हैं, वो क्रिमिनल लॉ में महारत रखते हैं, वो सिविल लॉ में महारत रखते हैं, वो आईनी जो मामला हैं उसमें महारत रखते हैं। क्या कोई पाकिस्तान में ऐसा वकील है जो ये कहे कि जो गैर शरई यानी इद्दत में जो निकाह हुआ है उस मामले के ऊपर मैंने 15 केस लड़े हैं या 20 केस लड़े हैं? आई डोंट नो कोई ऐसा माहिर है या नहीं है। अदालतों में ऐसे कितने केस हैं मुझे नहीं पता, अगर आप लोगों को भी पता हो तो मेरे साथ शेयर कीजिएगा। पर एनीवे ये मामला अब सलमान अकरम राजा साहब जो है वो इमरान खान साहब की तरफ से अदालत में लड़ेंगे, ये जंग न्यूज़ इसको रिपोर्ट कर रहा है। अच्छा जी, आखिर में एक और जो खबर है, सारा इनाम कत्ल केस जो है उसमें शाहनवाज अमीर को जो है सजाए मौत सुना दी गई है। ये बड़ा तेज़ी से मुकदमा चला। ख्वातीन के साथ तशद्दुद के जो वाक़यात हैं, ख्वातीन के साथ जो डोमेस्टिक वायलेंस है, इस पे ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। मैं पहले भी आपके साथ ये चीज़ शेयर कर चुका हूँ कि किसी भी महज़ब माशरे में जो कमज़ोर तबकात होते हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ आइन और कानून के तहत होता है, और बुनियादी इंसानी हकूक़ जो होते हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ बड़ा ज़रूरी होता है। कल एक मोअज़्ज़िज़ जज साहब ने अदालत में कहा कि ना जाने ये बुनियादी हकूक़ हमें कहाँ लेके जाएंगे। नहीं जी नहीं, ये जो बुनियादी हकूक़ हैं ये बहुत ज़रूरी हैं, और इन हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अदालतों की तरफ देखा जाता है। और जब अदालतें मेक श्योर करती हैं कि बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हो तो फिर माशरे जो हैं वो आसूदा भी होते हैं, माशरों में लोगों की ज़िंदगियाँ भी बेहतर होती हैं, और माशरे का पार्ट लोग जब होते हैं वो बेहतर तरीके से अपना किरदार अदा कर सकते हैं। पर ये जो डोमेस्टिक वायलेंस का इशू है, ख्वातीन के खिलाफ तशद्दुद का इशू है, दीगर उनके इशूज़ हैं,
मिसोजिनी के इशू हैं, बहुत सारे मसाइल हैं पाकिस्तान के अंदर। और इससे पहले एक और केस भी आपको पता है, नूर मुकद्दम वाला केस भी है, और भी बहुत सारे केसेस हैं। ये केसेस हाईलाइट हो गए, बहुत सारे केसेस हाईलाइट नहीं होते, पर एनीवे इस केस के अंदर सजाए मौत सुना दी गई है। अब देखते हैं कि इसके ऊपर अपील होती है, आगे किस तरफ जाता है। लेकिन माशरती रवैयों को भी तब्दील करने की जरूरत है। औरत आपकी जागीर नहीं है, वो एक इंडिपेंडेंट है, उसने अपने फैसले खुद करने हैं। क्यों उसको ने अपने फैसले खुद करने हैं? उसको आईन इजाजत देता है, उसका मजहब उसको इजाजत देता है, उसका मजहब उसको हक देता है कि आपने उसको जायदाद में हक देना है। हमें सिंध से आगे पीछे से ये खबरें आती हैं कि जी खुदा न खास्ता जी वो कह दिया कि जी इसकी शादी खातून की इस चीज से कर दी है, वो घर से बाहर नहीं निकलेगी क्योंकि जायदाद नहीं देनी, जायदाद में हिस्सा नहीं देना। ऐसा नहीं होना चाहिए। आजकल 2023 के दौर में ये कतन काबिल कबूल नहीं है। और हमारी ख्वातीन फिर जिस भी फील्ड में आती हैं, जब भी उनको मौका मिलता है, चाहे वो जस्टिस मसरत हलाली हो, जस्टिस आयशा मलिक हो, हमारी फीमेल क्रिकेटर्स हो, हमारी फीमेल सहाफ़ी हो, हमारी फीमेल पाक फौज की अफसरान हो, हमारी फीमेल पुलिस अफसरान हो, जिस भी फील्ड में, हमारी असातिज़ा हो, हमारी नर्सिस हो, हमारी डॉक्टर्स हो, वो जिस भी फील्ड में उनको मौका मिलता है वो अपना लोहा मनवाती हैं। तमाम तर एडवर्सरी के बावजूद, तमाम तर एडवर्स हालात के बावजूद वो अपना लोहा मनवाती हैं। तो अब जो मर्द हैं माशरे के, उनको भी सोचने की जरूरत है कि क्या कहीं पे हमें भी अपने रवैये तब्दील करने की जरूरत है। हम कहते हैं जी वो औरत ऐसे जा रही है वैसे जा रही है, क्या हम जो हमारा हमसे तवक्को करता है आइन, जो माशरती रवायात हैं, उनका इतलाक मर्दों पे भी होता है। कुछ हमें अपने रवैयों पे भी देखना चाहिए। अपने जिस तरीके से हम अपनी माँ बेटी बहन की इज्जत करते हैं, दूसरी खातून को भी हमें उस नज़र से देखना चाहिए, चाहे हम वर्क प्लेस पे हों, चाहे किसी और जगह पे हों। और इसी तरीके से जब हम अपना हक मांगते हैं तो हमें दूसरों का भी हक देना चाहिए, ख्वातीन का भी हक देना चाहिए। और जहाँ पे कहीं पे उनकी हक तलफी हो रही है, उनके साथ ज्यादती हो रही है, उनके साथ इस किस्म के वाक़यात हो रहे हैं, उस पर भी हमें आवाज़ उठानी चाहिए। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।